आज भी कोर्ट में बहुत धुआंधार सुनवाई हुई। पूरी तरीके से यूएन साहब ने एक एक ब्रीफ जो तैयार किया था वो रखा और जज साहब भी उससे हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करते रहे। आज लास्ट तक क्रॉस क्वेश्चन चलता रहा। उन सभी में कैसे 3-6 रूल और क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसका, किस किस लेवल पे रिजर्वेशन लगता है, इन सब बातों पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई। इन सभी प्रकरणों में मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के एडवोकेट हैं या जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग पिटिशनर्स हैं, अपने अपने वकीलों की तैयारी कर लें। लड़ाई गंभीर है, लड़ाई बड़ी है और कोई ये हल्के में ना रहे कि टीआरई इतनी आसानी से बच जाएगी। हम लोग भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अभी यूएन साहब की बहस हुई है, सतीश चंद्र मिश्रा साहब की होगी। इसके बाद हम लोग को और भी व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारी तरफ से राकेश चौधरी सर हैं, जो भी साथी मुझसे पिटिशनर बने हैं वो तत्काल प्रभाव से, टाइम नहीं है, आज शाम तक या कल तक जरूर संपर्क कर लें, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जज साहब ने सबसे कहा है कि सब अपने जो लोग पिटिशनर्स, मतलब जो लोग पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी, अपनी अपनी याचिकाओं के बारे में बता दें और सब लोग अपनी रिटर्न सबमिशन, हम लोग रिटर्न सबमिशन और अपना पक्ष भी रखवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने पर्टिकुलर मैंने याचिका डाली है, अमरेंद्र सिंह एंड अदर, उसमें हम लोगों ने 6800 को कंसीडर करते हुए, चूँकि सिंगल बेंच में एक ऐसी याचिका सिर्फ हम लोगों ने डाली थी कृष्ण चंद्र के नाम से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6800 की मांग की गई थी और 6800 क्वैश हो गया। फिर से हम लोगों ने फिर से वही चैलेंज किया है, तो स्पेशली ये हमारे केस में मेंशन्ड है। तो स्पेशली मैं निवेदन करूँ, जो लोग हमारे साथ याची बने हैं वो लोग हमें ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी संपर्क कर लें, अन्यथा की स्थिति में उनके साथ गलत हो जाएगा। और वो लोग 7668 पे तत्काल प्रभाव से संपर्क कर ले। जैसे ये लाइव खत्म हो, जब भी सुने, जितने लोग भी मेरे साथ याची बने। दूसरी बात, और भी जो हमारे ओबीसी एससी के भाई हैं जो एडवोकेट किए हैं, चाहे चयनित हों चाहे अचयनित हों, उन सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि टीआरई पे मजबूत ब्रीफ नोट बनवा के सबमिट करें। कोशिश ये करें कि बहस भी करें। हम लोग पूरी तरीके से आज से लग जा रहे हैं कि कहां से कैसे बेहतर, और आप सभी लोग मदद करेंगे। शाम को हम लोग सारी चीज़ें आपको डिसाइड कर देंगे। अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग और एक बड़े अधिवक्ता के साथ उतरेंगे। वो चीज़ें अभी हम लोग गुप्त रखेंगे, लेकिन जो भी इच्छुक साथी हैं, जो भी 6800 में सेलेक्टेड हैं, वो साथी फ़ोन करके संपर्क करें। हम लोग उनसे सारी बातें बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, पब्लिक वे में हम चीज़ें नहीं बता पाएंगे। तो कल से सुनवाई फिर कल भी कंटिन्यू है, क्योंकि कल कोर्ट 3 बजे तक ही बैठती है, तो कल 3 बजे तक रही। कल में भी ओपी श्रीवास्तव साहब कर रहे हैं, उनके बाद शायद जनरल की सुनवाई शुरू हो जाए, क्योंकि हाँ जनरल की ही होगी। इसके बाद स्पेशली जज साहब ने ये कह दिया है, जो साथी यहाँ नहीं उपलब्ध थे मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने पिटीशन डाली है और घर बैठे मज़े ले रहे हैं, उनसे भी मैं कह दे रहा हूँ। तमाम हमारे साथी जैसे सरवन चौरसिया हैं, तमाम लोग हैं, सब लोग हैं, इन सभी से मैं कह दे रहा हूँ भाई अपनी अपनी याचिकाएँ नोट करा दें, अन्यथा की स्थिति में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या पता बीच में याची लाभ भी मिल जाए तो आप उससे वंचित रह जाएं। तो जो भी साथी हैं वो लोग स्पष्ट रूप से, जो मरे उरे हों वो जाग जाएं, फ़ोन करें, अपनी समस्या बताएं, ठीक है, और मदद करें। बाकी हम लोग लड़ाई
आज देर रात 9 बजे हम लाइव आएंगे तो स्पष्ट रूप से क्या और आगे करना है, कैसे करना है, हम लोग रखेंगे। मैं विशेष रूप से आप लोगों से ये इस वजह से निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए एटीआरई को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जज साहब विपक्ष से ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो उसको हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हमें किसी भी स्टेज पे कोई कमज़ोरी नहीं करनी है। हमें पूरा सिस्टम उतार देना है, इसमें लग जाना है और एनी हाउ हम लोग इसमें फतेह हों। धन्यवाद। बोलेगा साथियों नमस्कार, जय भीम। देखिए जो अभी तक की सुनवाई रही 3 दिन की, मैं कह सकता हूँ कि यूएन मिश्रा से बेस्ट मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में कोई और डिफेंड कर पाएगा एटीआरई को। जितना हम लोगों ने उम्मीद की थी उससे 10 गुना अधिक उन्होंने अच्छी बहस की है, उनको अच्छा टाइम मिला है और एक एक पॉइंट मतलब हम लोग अचंभित थे, इतने सारे ऑर्डर्स, इतने सारे आर्गूमेंट्स, जैसे क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देना, कहीं एक जगह भी फंबल नहीं हुआ। तो लगातार 3 दिन लगभग मुझे लगता है कि अगर एवरेज निकाला जाए 4.5 से 5 घंटे की बहस हाई कोर्ट में मायने रखती है और बहुत खूबसूरत बहस रही उनकी और बहुत बेस्ट बहस रही। अभी हमारे पास शशि मिश्रा जी हैं जो लास्ट में बहस करेंगे, लेकिन जो मुझे कमी लग रही है वो अभी तक जो मैं 3 दिन सुनवाई में देख पाया हूँ या नोट कर पाया हूँ, ये कि 6800 के लिए स्पेशल कोई वकील नहीं खड़ा है। तो मैं चाहूँगा, अभी मैं बात करूँगा भैया से और जो भी भैया है, मैंने याचिका ही मैंने डाल रखी है, मैं बहस ज़रूर बात करूँगा इस पर कि 6800 की जो कि सरकार ने इस लिस्ट को निकाला है, हमारा चयन हुआ है, तो इस पर बात करने के लिए भी एक स्पेशल वकील हो। एटीआरई क्या है, टीटी क्या है, कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे माइग्रेट करेंगे, नहीं करेंगे, तमाम बातें हैं, उसका जवाब बड़े अच्छे से दिया है यूएन मिश्रा ने। आने वाले समय में शायद सुदीप सेठ भी बहस करेंगे, हमारे वकील मिश्रा जी बहस करेंगे, राकेश चौधरी जी हैं जो वो बहस करेंगे या नहीं बहस करेंगे तो रिटर्न सबमिशन देंगे, जो भी होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अभी तक मैंने एनालाइज किया है, अलग भी बात करेंगे सब लोग, कि 6800 का भी एक वकील स्पेशली मैंने डाला है भाई, 6800 का एक वकील हो और खड़ा हो, इस बात को कहे। उसी में हम बहस ही कराएंगे। माय लॉर्ड, ये नियम कानून अपनी जगह पे है, वो आप उसको देखिए और उसको भी फॉलो कराइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाली, बच्चों का चयन किया, इनका भविष्य अधर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर मेंशन करिएगा इस आर्डर में। क्योंकि अगर जज साहब जज होता है, अगर उनको लगेगा कि नहीं इस जो ऑर्डर हम उनके खिलाफ देने जा रहे हैं, उनके पक्ष में देने जा रहे हैं, अगर उससे हमारा हित प्रभावी होता है, क्योंकि सरकार ने हमारा चयन किया है, अगर जज को एक बार भी लग गया कि नहीं इन बच्चों का नुकसान हो सकता है हमारे आर्डर से, तो ज़रूर हमारे लिए मेंशन कर सकते हैं और उनका मेंशन, उनकी एक लाइन हमारे आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए और सबको विचार करना चाहिए कि 6800 का एक वकील अलग से एक कॉर्नर पे खड़ा होना चाहिए। लास्ट वो ये कहे कि माय लॉर्ड सारी चीज़ें बहस हो गई, मैं चाहता हूँ कि 6800 की लिस्ट, क्योंकि सरकार वहाँ बगल में खड़ी हुई है और उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाला है हमने, तो जो स्टेट ने निकाला 6800 लिस्ट की, उसके लिए क्योंकि आप जो ऑर्डर देने जा रहे हो या दोगे, उसका प्रभाव इन बच्चों पर क्या पड़ेगा, थोड़ा सा उसको सोच समझ कर ही कोई ऑर्डर ज़रूर लिखिएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग आगे बढ़े। बाकी रही बात एटीआरई की बहस की, तो यूएन मिश्रा से मुझे लगता नहीं कोई बेस्ट और कर पाएगा, बहुत बेस्ट उन्होंने बहस की है। पिछले 4 दिन जो बहस कर सकते थे उन्होंने अच्छा बहस किया है, लेकिन अभी देखिए हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारा पक्ष ही केवल सुना गया है और हमारे पक्ष में भी इतने सारे क्रॉस क्वेश्चन आए हैं। एक जैसे एग्जामिनर आता है उस प्रकार से बच्चे से सवाल पूछता है, उस प्रकार जज ने सवाल पूछे हैं और सारे सवालों का बहुत मजबूती के साथ में मिश्रा ने जवाब दिया है। और आने वाले समय में भी जनरल की आर्गूमेंट होनी बाकी है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद हमारे वकील रखेंगे। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, पिछले मुझे लगता है आने वाले 10 दिन अभी और चलेगा हमारा मामला, जिस तरह का समय दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 6800 का वकील एक खड़ा मिले और एटलीस्ट कम से कम एक बार ज़रूर हमारे बारे में बात करे, जो भी ऑर्डर लिखिएगा, जो भी ऑर्डर दीजिएगा, इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए ज़रूर दिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जब भी जुड़े वीडियो को शेयर करिएगा और मंथन करिएगा कि आपका भविष्य किधर जा रहा है। धन्यवाद।